है पहली खबर। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ने जम्मू के राजौरी जिले के तहत ढांगरी इलाके में दहशतगर्दाना हमले के मामले में तफ्तीश के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को हिरासत में लिया है। हालांकि तफ्तीशी एजेंसी के मुताबिक हिरासत में लिया गया मुलजिम खुद को नाबालिग बता रहा है। ढांगरी गांव में गुज़श्ता साल 1 जनवरी को दहशतगर्दाना हमला हुआ था और इस हमले में 5 आम शहरी मारे गए थे। इस केस की इब्तदाई तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि एक सोची समझी साजिश के तहत 5 हिंदू शहरियों पर हमला करके कत्ल किया गया और कई दीगर अफराद हमले में जख्मी भी हुए। इस मामले की जांच मकामी पुलिस ने की और इसके बाद केस की संगीनी को देखते हुए इस केस को मरकजी तफ्तीशी एजेंसी NIA को मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात के दौरान एक अहम मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। तफ्तीशी एजेंसी की तरफ से हिरासत में लिए गए मुलजिम से पूछताछ के बाद इसे फिलहाल एक जुवेनाइल होम में रखा गया है। इस नौजवान की उम्र से मुतालिक तमाम मालूमात की भी तस्दीक की जा रही है। जांच एजेंसी इस मामले में पहले ही 2 दीगर मुलजिमान को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार मुलजिमान में निसार अहमद उर्फ हाजी निसार और मुश्ताक हुसैन उर्फ चाचा शामिल हैं। इन दोनों मुलजिमान को 31 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए उधमपुर पुलिस ने 17 जनवरी को बर्मा के एक शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी शनाख्त मोहम्मद शाह जलाल के तौर पर हुई है। इसको बगैर पासपोर्ट या दुरुस्त दस्तावेजात के गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने और रिहाइश पजीर होने पर गिरफ्तार किया गया। उधमपुर पुलिस की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक मोहम्मद शाह जलाल बगैर मुनासिब दस्तावेजात की बैन अवी सरहद अबूर करके हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था। वो उधमपुर तहसील और जिले के अंदर कलार गाँव में मुकीम पाया गया। पूछगछ के दौरान उसने एतराफ़ किया कि वह गुज़श्ता 1 महीने से वेद प्रकाश के घर में मुकीम था। वेद प्रकाश के खिलाफ कोई कानूनी तस्दीक किए बगैर जलाल को पनाह देने पर एक अलग मुकदमा दर्ज किया गया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। कचरी मोहल्ला श्रीनगर के मकामी लोग इसकी खूबसूरती और मॉडल विलेज में तब्दील होने के बाद सयाहों की तादाद में इजाफा देखकर बहुत खुश हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार के तरक्याती मंसूबों को जमीनी सतह पर अमलन उसे इस्तेमाल करने के लिए या अमलाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिहैबिलिटेशन J&K लेक्स कंजर्वेटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी मोहम्मद साकिब ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि कचरी मोहल्ला में इको डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन का काम जारी है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि 1 माह के अंदर काम मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस गांव में सयाहों की तवज्जो का मरकज बनने के साथ साथ मकामी लोगों के लिए रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। हमारा जेटी का काम चल रहा है, हमारा फिशिंग पॉइंट चल रहे हैं, हमारे कलवर्ट्स वगैरह लग रहे हैं, जो हमारा पाथ जो विद टाइल पाथ वो भी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और गजीबो वगैरह का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ब्यूटिफिकेशन कब तक कंप्लीट हो जाएगी? ब्यूटिफिकेशन अब उसमें हमारे जो काशी मोहल्ला के 5 जो इको पार्क्स हैं उसमें टर्फिंग का काम बाकी है, वो टूरिज़म के हिसाब से। और जो टूरिज़म डिपार्टमेंट ने भी एक स्टेप उठाया है जिसमें होम स्टे का एक प्रोविज़न रखा गया है, तो उसके बारे में भी काफ़ी फ़ायदा आएगा वहाँ के लोगों को। मुकामी लोगों का कहना है कि उन्हें ये देखकर काफी खुशी हो रही है कि सीवरेज लाइनों की तामीर, पार्कों की तामीर के लिए ब्यूटिफिकेशन का काम, पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज चैनल, वॉकवेज का काम जारी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा सयाह इस गांव की तरफ रागिब होंगे। यानी बनो काम चलान वनस वमेद सठा अमिच बन रोजगार सान बचन तन ना अम ब्रो टूरिस्ट योर कहें, मगर वो हेतुन टूरिस्ट हेतुन यून कम चलान वनस, मगर अच्छे पूर उम्मीद ये डल रोज ठीक। मॉल विलेज बनने के बाद बहुत फ़ायदा हमको मिले, यहाँ पर सफाई हुई, टूरिस्ट भी यहाँ पे हमको रोज़गार भी बढ़ गया। हुकाम ने पहले ही हेलमेट्स को आराइशी लाइट्स से रोशन करने के अलावा स्ट्रीट लाइट्स को फाल बनाने की हिदायत की है। ये जो टूरिस्ट स्पॉट बना, ये ख़ास तौर पर हमारा ये आर्मी का सपोर्ट रहा एंड लाउडा डिपार्टमेंट का एंड LG साहब का।
एलजी साहब ने यहाँ पे दौरा किया, 3 महीनों के अंदर उसने बोला कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, तो 3 महीनों में नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन बना। अब हमारी ये ख्वाहिश है कि ये पूरा हो जाए और यहाँ पे टूरिस्ट आ जाए, हमारा यहाँ पे बहुत बहुत फ़ायदा हो। तिम छी ये लगन सान काम करान, तिमो कोर वारिया कह यस ये काम गई खतर सठा शुक्र गुजार। रोजगारस तह पे अम सि वारिया फर्क तो बे आव योर टूरिस्ट तिम ते 2-3 रेतन मज 6 रेतन अंदर मगर रूज मकानन मज तिम रूज यमनी मकान। मकामी लोगों का कहना है कि हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखें और प्लास्टिक के कचरे को ठिकाने लगाने का मुनासिब निज़ाम अपनाएं। उन्होंने मजीद कहा कि इस गांव की खूबसूरती की वजह से सयाहों की आमद में नुमाया इजाफा हुआ है। उम्मीद है कि सरकार जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए मजीद इकदाम उठाएगी। न्यूज़ 18 के लिए रईस मागरे की रिपोर्ट। और जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला राजौरी में मुसलसल खुश्क मौसम रहने से लोगों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। राजौरी जिले के किसान गुज़िश्ता 5 महीने से खुश्क मौसम की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। तवील खुश्क मौसम ने काफी नुकसान पहुंचाया है। नामुवाफिक मौसमी हालात ने राजौरी की काश्तकार बिरादरी में तशवीश और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी है। किसानों का कहना है कि उन्होंने अपनी फसलों का बीमा करवाया है, लेकिन गुज़िश्ता साल भी इन्हें बीमा की रकम नहीं मिली और इस साल भी इन्होंने जिला इंतजामिया से मुआवजे की अपील की है। किसानों ने जाकर बैंक में पता किया, लेकिन वो उस फसल बीमा के योजना के पैसे नहीं आए हैं और इस बार भी हमारी जो फसल है कनक की, ये भी ख़राब हो गई है। और मेरी जो गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, ताकि किसानों को इतनी अवेयर नहीं है कि हम बीमा हो जाता है लेकिन उसका मुआवजा जो है वो नहीं मिलता। पहले शक्ति जी आपके चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे कि पहले भी कमल जी ने बताया कि जो अभी बारिश जो देख सकते हैं कि कितने दिनों में बारिश अभी नहीं हुई, तो पिछली बार भी मक्की के सीज़न में भी बहुत लोगों का नुकसान हुआ था, उसका बीमा बिल्कुल नहीं मिला। तो इस बार भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी कनक बिल्कुल सूखी हुई है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी और जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है इसका जो बीमा जो लोग करवाते हैं हमारे अकाउंट से जो है उसका इंश्योरेंस काटा जाता है, लेकिन लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं एडमिनिस्ट्रेशन ये कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर का बंदा कोई भी नहीं इधर आता, कोई किसानों को कोई इस बारे में पता नहीं है कि इंश्योरेंस बीमा कोई भी जो भी होता है। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन यही अपील है कि कोई अवेयरनेस कैंप लगाए जाए एग्रीकल्चर की तरफ से। पिछले 4 महीनों से राजौरी जिला में बारिश न होने की वजह से किसानों को इस नुकसान का बड़ा सामना करना पड़ रहा है। किसानों की फसल पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी है। इस वक्त मैं एक खेत में मौजूद हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ गंदम की फसल जो है वो यहाँ पर लगाई हुई है, लेकिन ना के बराबर है, यानी ज़मीन सोके से भरी हुई है, यानी पूरी तरह से सोका है, फसल उग नहीं पा रही है। किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि सरकार इस ओर तवज्जो दे। सरकार ने बीमा भी लोगों से करवाया है, यानी लोगों ने बीमा भी इस फसल का किया है, लेकिन उसका फ़ायदा भी लोगों को नहीं मिल रहा है और ना ही महकमा एग्रीकल्चर लोगों को किसी तरह की कोई सलाह जो है वो दे रहा है, जिससे कारण लोग काफ़ी परेशान हैं। और खासकर किसानों का ये कहना है कि इन्हें पूरा क्लेम जो है वो इस बर्बादी का, यानी इस फसल तबाह होने का क्लेम जो है उन्हें मिलना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। और महकमे रोड ट्रांसपोर्ट अनंतनाग की तरफ से रोड सेफ्टी माह के हवाले से एक बाइक रैली का एहतमाम अमल में लाया गया। इस हवाले से ARTO अनंतनाग डॉक्टर जुबैर अहमद लट्टू ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अनंतनाग से कोकरनाग के लिए बाइक रैली का एहतमाम अमल में लाने का मकसद आम लोगों बिलखुसूस नौजवानों में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी अमल में लाना और कीमती जानों के बचाव को यकीनी बनाना है। एक बाइक राइडर हमारे साथ मौजूद हैं जो आज रैली में शिरकत कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए, ये बताइए कि आज इस रैली के ज़रिए क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे आप? मेरा नाम जुबरान मुजफ्फर है, मैं अनंतनाग का ही रहने वाला हूं और मैं इस बाइक रैली के मौके पर ये बात बोलना चाहता हूं कि सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। चाहे वो गाड़ी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, सेफ्टी ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेफ्टी नहीं होगी तो खुदा न खास्ता कोई हादसा भी हो सकता है, तो उसमें जान भी जा सकती है। पता नहीं कितने लोगों की जान जाती है बिना सेफ्टी के। इसलिए हम गुजारिश करते हैं सभी ड्राइवरों हरजात से कि सेफ्टी पहना करें। हेलमेट, ज़्यादातर बाइक जो चलाते हैं वो हेलमेट नहीं पहनते, हेलमेट पहना करो, इससे अपनी जान को खतरा नहीं होता है हेलमेट से। आज एक ख़ास पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, वो ये कि जो बाइक राइडर्स हैं
वो स्टंट्स वगैरह ज़्यादा करते हैं, जिसमें कई नौजवानों की जो है वो जान चली गई है। तो क्या कहना चाहेंगे उन स्टंट मैन को या उन बच्चों को जो स्टंट्स करते फिरते हैं आम सड़कों पे? स्टंट्स करना तो ठीक बात नहीं है, स्टंट्स करने से जान जा सकती है। और स्टंट्स जो भी करते हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं ARTO अनंतनाग की वसादत से कि ये स्टंट्स ना किया करें, क्योंकि इससे जान जाती है, फिर पता नहीं उनके घर वालों के लिए बहुत परेशानी हो जाती है, मुसीबत हो जाती है। सर, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये स्टंट बाइकिंग जो है, इससे आप कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, खाली एक इंसान या एक बच्चे की जान चली जाती है। बहुत छोटे छोटे नौजवान हैं जो इनमें जाँ बहक हुए हैं, हमने देखा है। तो मैं आज इस रोड सेफ्टी जो बाइक रैली का आज हमने एक प्रोग्राम बनाया है, इस हवाले से मैं उन लोगों तक खुसूसन ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आप इस स्टंट बाइकिंग से बाज आ जाए, ताकि आपकी जो कीमती जान है वो बच जाए। और अगर आपके पेरेंट्स आपको बाइक दे रहे हैं किसी पर्पज़ के लिए, उसका आप मिसयूज़ ना करें। और खुदा रहा आप इस ये जो हम रोड सेफ्टी हम मना रहे हैं, इसके हवाले से कम आज से आप अपने आप से अहद करें कि हम ये चीज़ ना करें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अवैध बालू लोड 8 ट्रैक्टर को किया जब्त, 6 ड्राइवर को भी किया गिरफ्तार। कोचिंग पढ़ने के दौरान शिक्षक से छात्रा को हुआ था प्यार, 5 साल के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रेमिका से शिक्षक ने की कोर्ट और मंदिर में शादी। मोतिहारी के भेड़ियाही गांव में आपसी विवाद में भतीजा ने चाचा पर की फायरिंग, मौत के बाद भतीजा गांव छोड़कर हुआ फरार। राजनांदगांव में जुआ खेलते 5 आरोपी गिरफ्तार, जुआरियों से 17,000 नगद, 4 बाइक जब्त, जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई। बैतूल के तवा खदान में सुरक्षा गार्डों पर हमला और लूट, पुलिस ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 नाबालिग आरोपी भी गिरफ्तार। सतना में शव मिलने से हड़कंप, तालाब में मिला सड़ा शव, पुलिस ने शव को निकलवाया बाहर। देवास में भाइयों ने की भाई की हत्या, जमीन विवाद में हुई हत्या, चचेरे भाइयों ने लकड़ी से पीट कर की हत्या, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। सांबा के भगवान दास को BSF ने 50,000 रुपए देकर सम्मानित किया, ये सम्मान उन्हें ड्रोन की खबर देने पर किया गया। भगवान दास की सूचना पर BSF ने उनकी खेत से पाकिस्तान का ड्रोन बरामद किया था। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। एक अहम संग मील को निशान जद करते हुए 30 अहल तलबा के एक ग्रुप को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू में 2 माह के हुनरमंदाना तरक्की के प्रोग्राम के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह की रहनुमाई में ये पहल जिला पंचायत अफसर सूरज सिंह की कोशिशों से अमल में आई है। जिला पंचायत अफसर ने इस तब्दीली के सफर की तरबियत को 2 माह के एक जामे हुनरमंदाना तरक्की के कोर्स का इफ्तिताह करने की क़यादत की। हिस्सा लेने वाले तलबा को अवसर स्कीम के तहत से मुंतखब किया गया है। सर, ये जो IIT जम्मू ने स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम रखा है बहुत अच्छा है यंग यूथ के लिए, और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है। सबसे पहले तो हमारा एग्ज़ाम हुआ और इसमें जो सिलेक्शन हुई हमारी, और अब इनके थ्रू हम जम्मू IIT जाएंगे। सर, इसमें तो बड़ा टूरिज़्म वगैरह है और वगैरह वीडियो क्रिएटिंग वगैरह है, बड़े 5 स्किल्स हैं इसमें। तो अब जिसमें जो इंटरेस्ट होगा तो इंशाल्लाह उसी में हम, कि जैसे शार्क टैंक से कुछ लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये उसमें से एक सैंपल साइज 30 बच्चों का वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, या सुबह जाएंगे वहाँ पे सारा उसमें पार्टिसिपेट करके शाम को वापस आ जाएंगे। ये 2 महीने प्रोग्राम चलेगा। इसमें ऑफलाइन कोर्स चलेगा और ऑनलाइन कोर्स चलेगा। ऑफलाइन में IIT की फैकल्टीज डोडा में वीकेंड्स पे क्लासेस लेंगी अगले 2 महीने, और ऑनलाइन में इनके सब जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ लिंक शेयर किया जाएगा, और 2 महीने के कोर्स के बाद इनको सर्टिफिकेशन दी जाएगी। और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने और हुनरमंदों की हौसला अफजाई करने के हवाले से LG इंतजामिया कोशा है। इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने अवामी राब्ता रेडियो प्रोग्राम आवाम की आवाज में
शाहू सचिन देवसर कुलगाम से ताल्लुक रखने वाली महमूदा अख्तर की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि महमूदा अख्तर ने ख्वातीन को रोजगार फराहम करने और उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए बाख्तियार बनाने के लिए बेहतरीन काम किया। महमूदा अख्तर के अहले खाना ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया। कुलगाम की रहने वाली महमूदा अख्तर की रचनात्मक ललक ने उन्हें मास्टर आर्टिस्ट के रूप में ख्याति दिलाई है। सादे कपड़े को कलाकृति का रूप देना एक तरह की साधना है। इसे सुई और धागे से बनी पेंटिंग भी कहा जाता है। कारखानदारी स्कीम के साथ जुड़कर महमूदा जिले के अनेक बच्चियों को इसकी तकनीक सिखा रही और मैं कहना चाहूंगा कि उनके नए भविष्य का निर्माण भी कर रही हैं। मैं सेंटरस मज ट्रेनिंग कर मे यह 6 रेतन हंद खतर पत यह बोर मे अवार्ड फार्म बोर मे पत दुत गवर्नर सोबन LG सोबन अस पन अत अवार्ड अस मेले की वारी की खुशी ये योर तस वारी की खुशी मेल बेन माज बीन तम हेचन तिमन तम मिले रोजगार अस मिले रोजगार अहन वारिया शुक्र गुजार कि LG सोबन कि तम की हेत कि मोन यह नाव वारिया शुक्र गुजार तम सिंद ये योर गोस रुत क्या रोजगार मेलन अहन शुक्रगुजार वारिया। खुशी हुई जब LG साहब ने उनका नाम लिया। आवाम की आवाज़ में प्रोग्राम में रेडियो मतलब स्टेशन से उन्होंने मेरी माँ का नाम लिया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चाहती हूँ कि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं आए और हम मेरी माँ से कुछ सीखे और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आगे मतलब चलाए। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट वालों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी माँ को 6 महीने ट्रेनिंग ली। मेरी माँ ने 6 महीने ट्रेनिंग ली वहाँ एक सेंटर में। तो फिर मेरी माँ को यूटी अवार्ड भी मिला है। लाख लाख शुक्र पड़न गोड खुदायस कुन दम गवर्नर सोबस कुन त्रेम डिपार्टमेंटस कुन कि यह जन गुंजाइश कहें शुक्र पड़न कि यह कि सैनिस घर मज कमजोरी सानि घर मज गई बे 10-15 लड़के यम थ्रू रोजगार मिलो तवे ग समझ यह एम्पोर्ट कर अत कुन पे गई कैंस काल सेंटर तत हेचुन तो शुक्र खुदायस कुन पड़न तम शुक्र तम उस्तादन कुन गवर्नर सोबस कुन तक 2021 मज नी अवार्ड अमि अवार्ड सत मिलो ना असी योत फायदे क्या अमि गई बे 10 घर ते आबाद। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कुछ हिमाचल की। केंद्र सरकार की तरह ही जम्मू कश्मीर सरकार ने 22 जनवरी को यानी आज के दिन को आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। मगर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने प्रदेश में राम उत्सव मनाने के लिए पूरे दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। हो सकता है कि कुछ लोग ये तस्वीरें देखकर हैरान हो रहे हों। ये भी हो सकता है कि हिमाचल की कांग्रेसी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बातें सुनकर उनकी हैरानी और बढ़ जाए। मगर ऐसा होता है जब बात राम की आती है तो सब कुछ होता है। जो किसी ने नहीं सोचा होता है वो भी होता है, क्योंकि कहते हैं कि जो भी होता है वो राम की मर्जी से ही होता है। कल प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। राम किसी एक पार्टी के नहीं, राम आदर्श है हम सब लोगों के, हिंदुस्तान की जनता के। राम संस्कृति है इस देश के लोगों की। और मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार ने तो आधे दिन की छुट्टी की है, हम तो पूरे दिन की छुट्टी की घोषणा कल करते हैं। और सभी हिमाचल वासियों से ये अनुरोध भी करेंगे कि कल वो अपने घर में दिया भी जलाए। इस दृष्टि से हम आज इस राम मंदिर के जो अखंड पाठ है उसमें भी मैं शामिल। पल पल में युग युग में हर क्षण मेरा जय श्री राम, जय श्री राम। पल पल में हिमाचल वासी राम का उत्सव मनाएं, अपने घरों में दीप जलाएं। ये अपील करते हुए सीएम सुक्खू ने केंद्र सरकार से भी आगे बढ़कर 22 जनवरी को प्रदेश में पूरे दिन की छुट्टी का ऐलान किया। तो हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी पार्टी के नेता राम सेतु से लेकर राम मंदिर तक अदालती विरोध के लिए जाने जाते हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी जैसे नेताओं ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया, लेकिन सुक्खू के मन में राम हैं, वो राम को जानते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। राम की महिमा और जन जन के हृदय में बसे राम का मर्म समझते हैं। रविवार को मुख्यमंत्री ने शिमला के राम मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रामचरितमानस का पाठ का शुभारंभ तो किया ही, साथ ही ये ऐलान भी किया कि जाखू हनुमान मंदिर में राम की 111 फीट की मूर्ति भी बनेगी और वो अयोध्या भी जाएंगे। मैं हूँ शरणागत प्रभु तेरा, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हनुमान तो परम भगत थे, उनके साथ अगर राम की मूर्ति लगेगी और राम मूर्ति से जो जाखू में है एक नया, हमारा हमेशा उनके दर्शन जब होते रहेंगे उसका फायदा हम लोगों को भी। अयोध्या जब हमारे आराध्य हैं, राम हमारे आराध्य, क्यों नहीं जाएंगे अयोध्या? अयोध्या जाएंगे, काशी जाएंगे, हम अपने मंदिरों में जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, चिंतपूर्णी जाते हैं, ज्वाला माता जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? सीएम सुक्खू की इन बातों में राजनीति नहीं, देवभूमि के वो संस्कार हैं जिसके कण कण में अनेक देवी देवताओं के साथ राम का निवास है। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 शिमला। और दफा 370 हटने के बाद पहली मर्तबा दिल्ली में मुनक्किद होने वाली यौम जमहूरिया की तकरीब में जम्मू कश्मीर के 10 के करीब डीडीसी मेंबरान को शिरकत की दावत मिली है और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दिल्ली से यह दावतनामा डीडीसी मेंबरान को मौसूल हुआ है। मेंबरान ने इसे एक खुश आइंद इकदाम करार दिया है। इस सिलसिले की कड़ी के तौर पर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के डीडीसी मेंबर और वाइस चेयरमैन हाजी फारूक मीर को इस तकरीब में शिरकत की दावत मिली है और फारूक मीर का कहना है कि इन्हें फख्र है कि उन्हें मुल्क की सबसे बड़ी पुरवकार तकरीब में शिरकत करने का मौका फराहम हो रहा है। में हमारे साथ मौजूद है वाइस चेयरमैन डीडीसी काउंसिल कुपवाड़ा हाजी फारूक अहमद मीर, जिन्हें इस सिलसिले में दावतनामा मिला है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आया किस तरह का दावतनामा मिला है और आप क्या खुश हैं कि आपको नई दिल्ली से दावतनामा मिला है कि आप मुल्क के सबसे बड़ी तकरीब में हिस्सा लेने वाले हैं। शुक्रिया याया साहब जी। पहले मेरी तरफ से ज़िले कुपवाड़ा के अवाम को, गयूर अवाम को ये मुबारकबाद है। बहसीत वाइस चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कुपवाड़ा, मुझे मरकजी सरकार की तरफ से 75वें यौम जमहूरिया पर शिरकत करने के लिए बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल हो चुका है, जिसमें जम्मू कश्मीर यूटी के 6 से 10 मेंबरान को बुंदाव किया गया है। उनमें मेरा नाम भी एक है। ये जो मेरा दावतनामे का मिलने का क्या मकसद है कि आज पहली बार 3 टायर सिस्टम में एक ये समझो खुशकिस्मती है कि ज़िला कुपवाड़ा से वहाँ मरकज़ी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से बाज़ाब्ता तो हमें दावतनामा मौसूल हुआ है। इंशाअल्लाह रहमान हम उसमें शिरकत करेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी तकरीब हमारे मुल्क की सबसे बड़ी तकरीब दिल्ली में होने वाली है, हम उसका एक हिस्सा बने। ये इससे अलावा क्या हो सकता है ज़िला कुपवाड़ा के लोगों के लिए? क्या आपको लग रहा है कि 370 के बाद जो हालात बदल रहे हैं, यानी कि पहली बार इस तरह का दावत मिला है किसी डीडीसी मेंबरान को, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ कर रहा था, तो आप इससे कितने मुतमीन भी हैं, खुश भी? बहुत खुश हैं और मुतमीन भी है। जो एक्चुअली ग्रास रूट लेवल का मकसद क्या होता है, पंचायती राज निज़ाम 73rd 74th अमेंडमेंट जहाँ लगा, तो इसी का मकसद है बुनियादी तौर पर लोगों की जो सरकार है, अवामी नुमाइंदगी है, वो सरकार एक 3 टायर सिस्टम से जो इस वक्त हमें बाज़ाब्ता बहसीत पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जिनको आवाम ने चुना है, दिल्ली में जाने की, दिल्ली के इस इतने बड़े ऐतिहासिक प्रोग्राम में जाने के लिए दावतनामा मिला। इससे अलावा क्या हो सकता है? आपको ये भी पता होगा कि शायद पहली बार
उस वक्त मैं एक दावा से कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर रियासती असम्बली हुआ करती थी, शायद किसी MLA या ऑनरेबल मिनिस्टर को वहाँ जाने का मौका नहीं मिलता था। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि सबसे बड़ी तकरीब जो होने वाले है यूमी जमहूरिया की, वहाँ ये शिरकत करने जा रहे हैं और ये अपने आप को खुशनसीब भी समझते हैं कि इन्हें इस तरह का दावतनामा मुल्क के सबसे बड़े इदारे से मिला है। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान।